सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादच्च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। अचतुरवदनो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। विवेक चूड़ामणि में कल हमने पहले श्लोक का अनुसंधान किया। आज दूसरे श्लोक पर आते हैं। पहले उसी दोनों श्लोक का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ ही आप लोग पूछ जाइए। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात्परम्। आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर्मुक्तिर्नो शतकोटिजन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। सर्वप्रथम श्लोक में गुरु को प्रणाम किया, गोविंद को प्रणाम किया। और वही गोविंद वही गुरु अगोचर है, क्योंकि वो भगवान नारायण जो है वो इस देहादि से प्राप्त करने वाले ऐसे नहीं है, देहादि से जो प्राप्त नहीं हो सकते ऐसे। दूसरे श्लोक का अनुसंधान किया। जंतुनाम नरजन्म दुर्लभम। इस पंक्ति पर हमने कल विचार किया कि जंतुनाम जीवों में नर जन्म, नर यानी मनुष्य का जन्म, दुर्लभम वेरी रेयर, दुर्लभम अतः उसमें भी पुंस्त्वं ततो विप्रता, उसमें भी पुरुष की योनि पे, पुरुष की जाति में पैदा होना, और उसमें भी विप्रता ब्राह्मणत्व प्राप्त होना, या ब्राह्मण के घर, ब्राह्मण के कुल में, ब्राह्मण के वर्ण में जन्म लेना।
तस्माद वैदिक धर्म मार्ग परता। अब जो उससे भी बढ़कर है उस विषय में चिंतन करते हैं। तस्माद, उसमें भी, पहले तो नर जन्म दुर्लभ, उसमें पुरुष का शरीर दुर्लभ, उसमें भी वैदिक धर्म मार्ग परता। वैदिक जो वेदों से प्रारंभ है, जो वेदों से प्राप्त है, जो वैदिक है, जो वेदों से है, उसी को कहते हैं वैदिक। उसमें भी वैदिक धर्म मार्ग परता। एक ब्राह्मण है पर वो वैदिक मार्ग पर नहीं चलता, दूसरा ब्राह्मण है पर स्त्री है। पहले तो नर जन्म है, फिर उसमें पुरुष शरीर है, उसमें भी ब्राह्मण का शरीर है, उस पर भी सोनामा सुगंध भरे एम, उस पर भी क्या, वैदिक धर्म मार्ग परता। वैदिक धर्म में उसकी निष्ठा होना, वैदिक धर्म में उसका चलना, वैदिक धर्म में उसका अनुशीलन होना। अब वैदिक धर्म मार्ग परता के स्थान पर वैदिक कर्म मार्ग परता भी ले सकते थे, क्योंकि जहाँ पर धर्म की बात की है, जब वैदिक कर्म हो जाता है तब वह धर्म ही हो जाता है। तब वैदिक धर्म, धर्म शब्दों का प्रयोजन से क्या लाभ, या धर्म के प्रयोजन का कारण क्या, क्यों धर्म ही कहा? तो कहते हैं जो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का कारण है, जो सुख का कारण है, वो धर्म है। चाहे किसी को ऐसा लगे कि धर्म को छोड़ने से सुख की प्राप्ति हो जाती है, पर वो सच नहीं। धर्म के छोड़ने से आप समझते हो न समझते हो, हम जानते हो न जानते हो, पर ऐसी चीजें जो धर्म में आ जाती है, हम लोग ऐसे ही परंपरावश करने लगते हैं। पूजन करना, माता पिता को आदर देना, पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रेम रखना, अपने लोगों के प्रति करुणा दया का भाव रखना, ये अपने आप ही आ जाता है, परंपरा से आ जाता है, संस्कारों से आ जाता है। तो ये सब आना भी इनडायरेक्टली वैदिक धर्म ही है, चाहे हम नहीं जानते। जो नहीं जानते कि वेदों में क्या लिखा है, पर ब्राह्मण होने के नाते छोटे बालक को जनेऊ धारण करवा देते हैं। जब जनेऊ धारण करते हैं तब ये नहीं जानते कि जनेऊ क्यों धारण करना है, उसमें वेदों का क्या है, वेदों का अधिकार से लाभ क्या, वेद क्यों पढ़ने हैं, ये सब नहीं जानते हुए भी केवल संस्कारवश, परंपरावश, परिपाटीवश हम उन नियमों का पालन अपने आप कर लेते हैं, पर वस्तुतः वो धर्म है। इसीलिए वह ब्राह्मण जो वैदिक धर्म मार्ग परता, वैदिक धर्म के मार्ग में निष्ठ हो, ऐसे और कोई नहीं, चाहे ब्राह्मण जो कोई भी हो, पर जो वैदिक मार्ग में निष्ठ हो, ऐसे ब्राह्मण की बात है। कल हम टीका भी पढ़ रहे थे, हमने टीका पर कहीं विराम किया था। विचार वैदिक धर्म मार्ग करता धर्म, પણ આચાર્ય આવું કેમ લખવું પડે? કારણ કે વેદો પ્રણોહિતો ધર્મ, વેદમાં જે કીધું છે એ જ ધર્મ. તો ખાલી વૈદિક અનુરાગી કે ખાલી ધર્માનુરાગી એવું નહીં, વૈદિક ધર્માનુરાગી બ્રાહ્મણ હોય એવું, કે વેદની બહાર કોઈ ધર્મ એક્ઝિસ્ટ જ નથી થતો. હા, વેદની બહાર કોઈ ધર્મ નથી, પણ વેદનો અર્થ ધર્મ એવો નથી ને. ધર્મનું મૂળ વેદ છે, વેદોખિલમ ધર્મ મૂલમ, પણ વેદ ઇક્વલ ટુ ધર્મ એવું નથી. વેદમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ બીજી પણ છે, વેદમાં અધ્યાત્મ પણ છે, વેદમાં નિષેધ પણ કઈ વસ્તુનો કર્યો છે. હા, ધર્મનું જે આધાર સ્થાન છે એ વેદ છે, પણ વેદનો અર્થ ધર્મ નથી. વેદનો અર્થ આમ જોવા જાઓ તો વેદ જે શબ્દ પરથી વ્યુત્પત્તિ જે વેદની છે એમાં એના 4 ભિન્ન ભિન્ન અર્થ બતાવ્યા છે. એમાં કહે છે કે વેદ જ્ઞાને એક અર્થ થાય છે એનો જ્ઞાન, પણ જ્ઞાનનો અર્થ ધર્મ નથી. ઘણીવાર તો ધર્મ ન જાનામિ ધર્મમ, શંકરાચાર્ય કહે હું ધર્મ પણ નથી જાણતો. જ્યારે એ અવસ્થા હોય છે ત્યારે તો બધાનો જ બાદ છે, ત્યારે તો જાતિનો પણ, વર્ણનો પણ, ધર્મનો પણ, અરે સંન્યાસમાં તો શિખાસૂત્રનો પણ બાદ છે.
તો એ વખતે તો બધી જ વસ્તુઓનો ભાગ છે, એટલા માટે વેદ ઇક્વલ ટુ ધર્મ એવો અર્થ નથી. વેદને આધારિત રહેલો ધર્મ છે. વિદ જ્ઞાને, વેદનો એક અર્થ થાય છે જ્ઞાન, બીજું થાય છે વિદ વિચારણે, બીજો અર્થ થાય છે વિચારણા, એટલે વિચારણા કરવી, જેને કહેવાય રિઝોનિંગ, પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ, એ પણ વેદ છે. એક અર્થ વિદનો એ પણ થાય છે. વિદ વિચારણે વિદલૃ લાભે, એક ત્રીજો અર્થ એનો લાભ, એટલે લૌકિક અને પારલૌકિક એ બે લાભની અંતર્ગત પણ વેદ શબ્દ ઉપયોગમાં આવે છે. એટલે વિદ જ્ઞાને, વિદ વિચારણે, વિદલૃ લાભે, આ ત્રણ અર્થમાં વેદ વપરાયા છે. પણ વેદનો અર્થ ધર્મ એવો નથી થતો. એટલે વૈદિક ધર્મ વેદ પ્રતિપાદિત ધર્મ એવું કહેવાનો આધાર છે. બીજી વસ્તુ, જ્યારે કોઈ વાત શબ્દ લખવામાં આવે છે ત્યારે બીજું કોઈ પણ, જેને કહેવાય ને, આપણે ગઈકાલે વાત કરી કે એમાં અવ્યાપ્તિ દોષ ના રહી જાય, અતિવ્યાપ્તિ દોષ ન થઈ જાય, એટલે એક શબ્દ ક્લિયર કટ આ જ એવું જકાર સાથે કહેવા માટે પણ ઘણીવાર આ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અચ્છા, હવે આ શબ્દનો ઉપયોગ ટીકામાં થયેલો છે, નહીં કે શ્લોકમાં. વિવેક ચૂડામણીની જે ટીકા છે એમાં આપણે આ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે કે ભાઈ વૈદિક ધર્મ વિધિ નિષેધાત્મક કર્મશાસ્ત્રે, જે આચાર્યશ્રીએ લખ્યું છે એનો અર્થ વૈદિક ધર્મ લેવાનો છે એવું ટીકાકારનું કહ્યું છે. વિધિ નિષેધાત્મક કર્મશાસ્ત્રે આસ્તિક્યસ્યૈવ અધિકારઃ. હવે આમાં અધિકાર કોનો છે? આપણે ગઈકાલે પણ અધિકારની વાત કરી. अधिकार એટલે શું? अधिकार दैट इज एलिजिबिलिटी. हिंदी रोयन जी जुड़ चुके हैं, रोयन चक्रवर्ती जी. ओ हिंदी जी गुजरात ચાલે છે. अधिकार की बात हम कल भी ले रहे थे. अधिकार अर्थात क्या? तो अधिकार को कहते हैं एलिजिबिलिटी. सिंपल अगर भाषा में प्रयोग करें तो अधिकार शब्द गुजराती और हिंदी में तो अधिकारवाची ही है, मतलब अधिकार के ही उपयोग में शब्द में आया है. दूसरा उसको कहते हैं इंग्लिश में कॉम्पिटेंसी, विच इज द परफेक्ट वर्ड, विच इज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अधिकार. कॉम्पिटेंसी. अब इसमें कॉम्पिटेंसी क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? अगर वेदांत पढ़ना है, अगर शास्त्र पढ़नी है, अगर वेद पढ़ना है तो आपके पास जनेऊ होना चाहिए. यज्ञोपवीत वेद के लिए अधिकार है. यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए. तो यज्ञोपवीत संस्कार वेद के लिए अधिकार है. वैसे ही यहाँ पर भी विवेक चूड़ामणि में किसका अधिकार है? आस्तिक्यैव, आस्तिक का ही. और आस्तिक कौन है? कल हमने व्याख्या लिखाई थी. आपको इन दोनों को हम नहीं कहेंगे, आपको जो व्याख्या आज लिखाई गई हो कल कंठस्थ होनी चाहिए. शरीर अतिरिक्त, हाँ गुजराती में हिंदी में से ना, જે શરીર છોડે એવું બિલીવ કરે કે કંઈક બીજું છે, સોલ છે, હા. એને આસ્તિક છે. बिल्कुल. शरीर अतिरिक्त आत्मा अस्तित्ववादी आस्तिक. आस्तिक कौन है? एक बार फिर से रिपीट करेंगे. शरीर अतिरिक्त आत्मा अस्तित्ववादी. शरीर से अतिरिक्त किसी आत्मा का अस्तित्व है, यह जो स्वीकार करता है. शरीर से अतिरिक्त एक आत्मा है, देह से अतिरिक्त एक आत्मा है, कोई सुप्रीम पावर है, कोई है, बस यह जो स्वीकार करता है कोई चेतन तत्व है, वह आस्तिक है. और आस्तिक का किसमें अधिकार है? तो कहते हैं विवेक चूड़ामणि में आस्तिक का अधिकार है. क्यों आस्तिक का अधिकार ही कहा? अगर आपको उस चेतन में ही विश्वास नहीं, अगर आपकी उस चेतन में ही श्रद्धा नहीं, तो आप किसके विषय में पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो विवेक ही उसका करना है. चेतन और अचेतन का विवेक ही तो करना है, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक ही तो करना है. अगर चेतन में विश्वास नहीं, चेतन में आपका अधिकार नहीं, अरे आपकी आस्था या श्रद्धा नहीं, तो आपका अधिकार नहीं बनेगा. इसीलिए कहा कि विधि निषेधात्मक कर्म शास्त्रे. अब ये कौन सा शास्त्र है जिसमें विधि भी है और निषेध भी है? विधि कल हमने बताया था डज,
यू शुड डू दिस एंड यू शुड नॉट डू दिस। आपको यह करना है, आपको यह नहीं करना। करना है उसी का नाम है विधि। यह आपको इस बात की आज्ञा है, जिसको हम कहते हैं इम्पेरेशन, इम्पेरेटिव करना। हाँ, ये करो, ये करो, ये जो आज्ञा है उसी का नाम है विधि। और दूसरा है निषेध, यानी फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड। यहाँ धूम्रपान करना मना है, तो ये हुआ निषेधात्मक, ये है निषेध। यहाँ पर वेद पढ़ना चाहिए, यहाँ पर वेदांत का अभ्यास करना चाहिए, तो यह तो है विधि। एक होती है विधि। विधि का सामान्य अर्थ जब हम लोग साधारणतया निकालते हैं, उसमें आप लोग कहिए कि विधि करियो, होम हवन को भी हम विधि कहते हैं। वस्तुतः विधि शब्द जो है वह संस्कृत में पुल्लिंग है। हम गुजराती में बोलते हैं विधि करी, पर संस्कृत में विधि शब्द जो है वह पुल्लिंग है, इसलिए आपको बोलना चाहिए इसका विधि किया, विधि करियो। वैसे ही संस्कृत में उपनिषद शब्द जो है वह स्त्रीलिंगी है। उपनिषद कैसी, उपनिषद पढ़ी, उपनिषद देखी, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। तो गीतासु, क्योंकि गीता भी उपनिषद है, तो गीता फेमिनिन है कि मस्कुलिन है? फेमिनिन है। उपनिषद शब्द भी फेमिनिन है, यानी स्त्रीलिंगी है। अब उपनिषद शब्द स्त्रीलिंगी है। दूसरा देवता शब्द जो है वह भी स्त्रीलिंगी है। जब हम आपसे पूछते हैं कि आपकी कुल देवता क्या है, तो इसका मतलब है आपको जो कुल देवी है उसका नाम बताना है। देवता शब्द जो है वह स्त्रीलिंगवाची है। वैसे ही जब देव शब्द पूछा जाए तब वो पुल्लिंगवाची है। कुल देव कौन है, इष्ट देव कौन है, तो देव जो है वह पुल्लिंग है, पर देवता शब्द जो है वह स्त्रीलिंगी है। वैसे ही उपनिषद शब्द स्त्रीलिंगी है। वैसे ही पत्नी के लिए एक शब्द प्रयोग होता है संस्कृत में, दारा। दारा यानी वाइफ। तो दारा शब्द पुल्लिंग है, हालांकि उपयोग होता है स्त्री के लिए, पत्नी के लिए, पर शब्द वह पुल्लिंग है। और हम लोग बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायत नम और नव, मंगलायतनम। वह शब्द है आयतनम, क्योंकि आयतनम शब्द नित्य नपुंसकलिंग है। पुस्तकम, गृहम, जलम, कमलम, ये सारे नपुंसक लिंग है। वैसे आयतनम, आयतनम शब्द नित्य नपुंसक लिंग है। दारा शब्द नित्य पुल्लिंग है। और दारा शब्द की एक और विशेषता है कि वह बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। नित्य पुल्लिंग है, बहुवचन में प्रयोग होता है। वैसे ही देवता और उपनिषद दोनों शब्द स्त्रीलिंगी है। विधि शब्द पुल्लिंग है। विधि और निषेध, विधि निषेधात्मक कर्म शास्त्रे। कौन सा शास्त्र, कौन सा कर्म शास्त्र, जिसमें विधि भी बताया है, जिसमें निषेध भी बताया है। और विधि निषेध को कौन बताता है? ये बताता, ये करना, ये नहीं करना। और वेद के आधारित जो स्मृतियां है, जो धर्म शास्त्र है, वह भी बताता है यह करना, यह नहीं करना। तो विधि निषेधात्मक कर्म शास्त्रे आस्तिकस्यैव अधिकारः। और उसमें अधिकार किसका है? आस्तिकस्यैव। आस्तिक शब्द फीस्ट के लिए, और जब स्य लगता है तब षष्ठी एक वचन होता है, यानी जिसको हम जेनेटिव केस बोलते हैं। हाँ, संबंध विभक्ति बोलते हैं। देव का, भाई का, मेहुल का। तो जो हम का लगाते हैं, जिसको हम जेनेटिव केस बोलते हैं, इंग्लिश में इसी स्य का हो गए एपोस्ट्रोफी एस। देव्स, पार्थिव भाईज, तो एपोस्ट्रोफी एस इज द स्य ओनली, यानी आस्तिकस्य, आस्तिक का एव ओनली,
का ही अधिकार है किसमें? विधि निषेधात्मक कर्म शास्त्रे। विधि निषेध के कर्म शास्त्र में आस्तिक का ही अधिकार है। ऐसा कहते हुए टीकाकार आगे लिखते हैं, एवं ज्ञानेन सकल कर्म निर्हरणाय मोक्ष शास्त्रेपि। अब क्या विधि निषेध वाले कर्म कांड में ही आस्तिक का अधिकार है? नहीं। अगर मोक्ष शास्त्र है तो उसमें भी आस्तिक का ही अधिकार है। तो कहते हैं वो कैसे? देखिए, हमारे यहाँ वेदों में 1,00,000 मंत्र आए हैं। वेदों में जो आते हैं उसको कहते हैं मंत्र, और पुराणों में जो आते हैं, इतिहास ग्रंथों में जो आते हैं, अन्य शास्त्रों में, धर्मशास्त्र में जो आते हैं, उसका नाम है श्लोक। रुचा जो ऋग्वेद के मंत्र है। मंत्र और रुचा एक ही है, पर जो ऋग्वेद की है तो रुचा है, जो यजुर्वेद से है तो वो यजुस है, अगर सामवेद है तो वो सामगान है, सामन है, और अथर्ववेद के है तो वापस वह रुचा है। क्यों ऐसा है? अथर्ववेद की रुचा ही क्यों है? कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि वेद की संख्या पहले 3 थी, फिर बढ़ा दी गई, फिर धीरे धीरे एक वेद ऐड कर दिया गया। यह उन लोगों का कहना है जो यह मानते हैं कि वेद पौरुषेय है। वेद इज अ पर्सनल, बट इन फैक्ट द वेद इज इम्पर्सनल, अपौरुषेय है। अब जब अपौरुषेय है तो आगे पीछे का तो कुछ रहता ही नहीं है। जब ऋषि ने वेदों के मंत्रों का दर्शन किया तब वह प्रकट हुए। कैसे? जैसे किसी ने इच्छा की और कविता लिखनी है तो कविता ऐसे नहीं, जैसे कविता हम लिख लेते हैं, ऐसे वेदों को नहीं लिखा गया। दे वर नॉट कंपोज्ड, दे वर कंपाइल्ड ओनली। हाउ दे कंपाइल? तो कहते हैं कि व्हेन दे वर डूइंग मेडिटेशन, जब वह ध्यान में बैठे तो वेदों की ऋचाएं, वेदों के मंत्र उनके सामने अपने आप प्रकट हो गए। તમારી પાસે કોઈ વસ્તુ ડ્રાઈમાં હોય તો તમારે જ્યારે જોઈએ ત્યારે ડ્રાઈમાંથી લો છો કે નહીં? તો ડ્રાઈમાં છે તો સેવ ક્યાં થાય છે? Where it is saved? In the clouds only, in the space only. It is saved in some place, in space only. In the same way, in that time also the Vedas were saved in the space. તમને ડ્રાઈવનો પાસવર્ડ ખબર હોય તો જ ખુલે. In the same way, one who knows the mantra, one who is doing meditation, only that rishi, that sage can perceive. Excuse me. तब उसको अधिकार मिल जाता है। हाँ, तब उसको अधिकार मिल जाता है। एग्जैक्टली। तो उसी समय वह जो मंत्र है वह दर्शन देते हैं। इसीलिए जो मंत्रों के दर्शन करते हैं उन्हीं का नाम है दृष्टा। इसीलिए ऋषि का एक नाम है दृष्टा। ऋषयोः मंत्र दृष्टारः। जो ऋषि है वह मंत्र के दृष्टा है, यानी मंत्र को देखने वाले हैं। सेद शब्द वहां नहीं आया, सियर आया है, रचयिता नहीं। हाँ, ब्रह्माद्या ऋषि पर्यंता स्मारका न तो कारकाः। They all are one who remember them, जो उनको याद रखते हैं, जो उनका दर्शन करते हैं, जो विजुलाइज करते हैं। इसीलिए इंग्लिश में ऋषियों के लिए एक शब्द आया है सियर, SEER, सियर। सियर यानी ऋषि। क्यों? They are seeing the mantras, they are not composing the mantras. इसीलिए the rishis are known as seer। ऋषयो मंत्र दृष्टारः। अब जो वेदों में मंत्र आए हैं, हम बात कर रहे थे कि अथर्ववेद के जो मंत्र है उसे भी ऋचा कहा जाता है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि अथर्ववेद पीछे से आया, ऐसा नहीं है। वस्तुतः वेदों का विभाजन भगवान वेदव्यास ने किया। अब जब विभाजन किया तब जो अथर्ववेद की मंत्र पद्धति थी, जो अथर्ववेद की मंत्रों के पठन की और उद्घोष की, घोष की पद्धति थी, वह ऋग्वेद की ही पद्धति थी। इसीलिए
त्रयी शब्द जो वेद के लिए आया है, वेद त्रयी हम ऐसा कहते हैं, पर वेद शब्द तो पुल्लिंग है और त्रयी शब्द जो है वह तो स्त्रीलिंग ही है। तो वेद त्रय होना चाहिए, वेद त्रयी क्यों है? इसीलिए संस्कृत का व्याकरण पढ़ना जरूरी है, इसीलिए परंपरा में पढ़ना आवश्यक है। नहीं तो कोई भी उसके अर्थों का अर्थ करने बैठ जाएगा और वो ठीक नहीं है। इसीलिए कहा यद्यपि बहुनाधीत, अगर नहीं पढ़ना है तो बहुत मत पढ़ो। पठ पुत्र व्याकरणम, तुम कम से कम व्याकरण तो पढ़ लो। अगर व्याकरण पढ़ लोगे तो क्या नहीं होगा, तो कि जो स्वजन है, स्वजन स्वजनम माँ भूत, कहना होगा स्वजन यानी मेरा अपना, मेरा खुद का, किन्समैन जिसको हम बोलते हैं। और एक हो जाएगा स्वजन, स्व यानी स्वान, तो हमको बोलना होगा किन्समैन, हमको बोलना होगा फैमिली का आदमी है, अपना परिवार का इंसान है, और हम बोल देंगे कुत्ता। तो स्वजन स्वजनो माँ भूत, ऐसे ही बोलना होगा सकृत और बोल देंगे सकृत। सकृत यानी होल और सकृत यानी विष्टा, तो बहुत सारा भेद हो जाएगा। इसीलिए यद्यपि बहुनाधीत पठ पुत्र व्याकरण, कम से कम व्याकरण पढ़ लो। इसीलिए वेदत्रयी का अर्थ होता है 3 प्रकार के वेदों की गान की पद्धति, और ऋग्वेद की और अथर्ववेद की एक ही पद्धति है। इसीलिए वेदत्रय नहीं है, वेदत्रयी है, जो गान से, पठन से, घोष से संबंधित है। यजुष के जो मंत्र है वह प्रायः गद्य में है, यानी जिसको हम प्रोज बोलते हैं, पोएट्री फॉर्म नहीं, प्रोज बोलते हैं इसको। और बाकी जो मंत्र है वह पोएट्री है, जिसको हम ऋचा यानी प्रेयर बोलते हैं। वो भी ऋचाओं का वेद है, रुच ऋग ऋग्वेद है। यजुष, यजुष का अर्थ ही होता है यजन करना, याग करना। इसलिए जो याग करता है, यजन करता है, यज्ञ करता है, वह यजुर्वेद पर आधार रखता है। यजुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ करवाता है। इसमें अलग अलग वेदों के अलग अलग आचार्य होते हैं। तो कहते हैं यजुः का अर्थ होता है याग करना, यजन करना। और सामन शब्द गान के लिए भी वहाँ पर युज्य होता है, प्रयुज्य है। और वहाँ उत्तरार्चिक और पूर्वार्चिक ऐसे भेद है। अथर्ववेद है वो अथर्वांगिरस ऋषि के नाम पर आधारित है। हम बात कर रहे थे कि विधि निषेधात्मक जो वेद है उस आस्तिक का ही उसमें अधिकार है, नास्तिक का नहीं। अब वेद किसको कहते हैं, तो आपस्तम्भ ऋषि वेद की व्याख्या देते हुए कहते हैं मंत्र ब्राह्मणी और वेद नाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मण ये दोनों मिलकर वेद बनते हैं। आर्य समाजियों का यह मानना है कि केवल मंत्र ही, संहिता ही वेद है, पर ऐसा नहीं है। मंत्र ब्राह्मणी और वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण ये दोनों जब एकत्रित होते हैं तब उन दोनों को ही, विधि निषेध दोनों के शास्त्र को वेद कहा जाता है, जिसमें आस्तिकस्यैव अधिकारः, आस्तिक का अधिकार। अब कहा कि विधि निषेध में वेद का जो कर्म कांड है, वेदों में 1 लाख मंत्र है, उसमें 80,000 जो मंत्र है, वेदों यानी 4 वेद की बात करते हैं हम, बाकी तो अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो 10,800 मंत्र है उसमें। तो कहते हैं कि वेदों के जो इतने मंत्र है, अब इन मंत्रों में 80,000 मंत्र जो है वह केवल कर्म कांड के मंत्र है। 3 जो कांड है वह बहुत प्रसिद्ध है वेदों में। एक कर्म, दूसरा उपासना और तीसरा ज्ञान कांड। ये 3 मार्ग है। इन 3 मार्ग से, ये 3 प्रस्थान है, ये 3 रॉयल पाथ है कि जिससे हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें जो कर्म मार्ग है उसके जो मंत्र है उसकी संख्या 80,000 है। उसमें जो उपासना कांड है उसके जो मंत्र है उसकी संख्या है 16,000 यानी 16,000। और उसमें जो ज्ञान कांड है उसके मंत्र है केवल 4,000।
इसीलिए कल जो आपका प्रश्न था कि नेगेटिविटी की और ही गति अपने आप हो जाती, ज्ञान के वहां पर भी 4000 ही मंत्र है, सबके लिए कहा ही नहीं है। वेदों में सबका अधिकार है ही नहीं, इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान में 4000 जो मंत्र है वह ज्ञान कांड है। और ज्ञान कांड क्या है? उपनिषद ही ज्ञान कांड है। उपनिषद को ही ज्ञान के मूर्धनी स्थान में रखा गया है। वेदों के जो मूर्धनी स्थान है इसको कहते हैं मूर्धनी। जब हम अलग अलग स्वर बोलते हैं तब अलग अलग स्थान से आवाज निकलती है। अष्टौ स्थानानि वर्णानि उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नासिक ओष्ठौ च तालु च। ये 8 स्थान जो है अगर उसमें से एक में भी हानि हो तो उस शब्द मतलब जो वर्ण वहां से निकलते उस स्थान से वह वर्ण शुद्ध नहीं बोल सकते। कागड़ा ने दांत ना हो એટલે કાગડો જે હોય તે દંતી વર્ણ ના બોલી શકે, सब बोले दांत હોય ना, जो दांत से बोलने हैं। इसीलिए अलग अलग वर्ण के अलग अलग स्थान हैं। जैसे अपूह विसर्जनीयानाम कंठः, अ बोलना है, आ बोलना है, कु यानी क ख ग घ, ङ बोलना है तो कंठ में से निकलते हैं। पर कंठ स्थानीय वर्ण को टीचर विद्यार्थियों को बता नहीं सकता। इसीलिए जब हम पाणिनि व्याकरण पढ़ते हैं तब स्थान निर्देश कौन सा करता है? तो जो तालव स्थान है उसको प्रैक्टिकली बताते हैं। मारा पेट में दुखे जो बताई ना सकूं, अबे साहब जो अलग बात से सोनोग्राफी करने और वो मैं बता नहीं सकती कि मेरे पेट में दर्द है, पर अगर मेरी आंख में सूजन है तो आई कैन शो यू। वैसे ही तालव स्थानीय वर्ण जो है वो मैं बता सकती हूँ। जैसे ई चू यशानाम तालु, when you utter e your tongue touches to your palate, ई। तो ई बोलते समय जो जीभ है वो तालु की ओर मुड़ती है, ई, और थोड़ा सा दांतों के बीच में पिस कर थोड़ा सा टच करती है पैलेट को। अच्छा, अब च वर्ण मतलब जो च क्लास च वर्ग बोलना है उसमें भी ये होता है च छ ज झ ञ, सभी के सभी कौन से है? तालव्य यानी पैलेटल्स है। इसको बोलते समय जिह्वा टंग जो है पैलेट को स्पर्श करती है। और इसीलिए कहा गया इचु यशानाम तालु, ये जो वर्ण है वह तालु स्थान से निकलते हैं। ई च छ ज ज ञ और य एवं श, ये जो है वह तालव स्थान से निकलते हैं। अलग अलग स्थानों के अलग अलग वर्ण हैं। जब हम संस्कृत ग्रामर पढ़ते हैं तब हम लिंग्विस्टिक भी पढ़ सकते हैं साथ में, तब हम साइंस भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें आ ही जाता है कि कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है। क्योंकि वर्णों की शुद्धि पर बहुत भार दिया गया है। जो लिखते हैं वही बोलते हैं और वही पढ़ते हैं। साइलेंट कुछ नहीं होता। नाइफ का स्पेलिंग अलग और बोलना अलग, संस्कृत में ऐसा नहीं होता। जो लिखते हैं वही बोलते हैं। और संस्कृत की जो ये विंग है, जो ये फील्ड है, जो ये वेदों का अंग है, उसी का नाम है, इसको हम कहते हैं फोनेटिक्स यानी शिक्षा। पूरी शाखा है इसकी तो, शिक्षा की तो, कि कहाँ से कौन से वर्ण निकलने हैं, उसी प्रकार बोलने हैं। अगर बोलने में चूक हुआ तो क्या दोष होगा? ये तो केवल वर्णों के उच्चारण की बात है। उसमें जो स्वर लगते हैं उस स्वर के उच्चारण में भी बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो 4000 मंत्र है ज्ञान कांड के, क्या उसमें अस्तित्व का अधिकार है या उसमें कोई भी कर सकता है? यह प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि आगे जो बात कही वो क्या कही? कर्म शास्त्रे, यानी जो कर्म में अधिकार उन्हीं लोगों का है जो आस्तिक है। तो क्या इसमें भी ऐसा है? इस संदेह का निराकरण करने के लिए टीकाकार कहते हैं, एवं इसी रूप से thus in this way ज्ञानेन by the knowledge सकल कर्म निर्हरणार्थ मोक्ष शास्त्रेपि, ज्ञान के द्वारा सकल कर्म निर्हरणार्थ
सकल कर्म सभी कर्मों के हरण के लिए। अब कर्मों के हरण हो जाएगा तो फल कहाँ से मिलेगा? तो यही वेदांत की विशेषता है। यहाँ फल की बात है ही नहीं, यहाँ तो कर्म फल त्याग ही है, कर्म त्याग नहीं है, कर्म फल त्याग है। अगर कर्म त्याग करोगे तो जियोगे कैसे? सांस लेना भी कर्म है। अभी सुन रहे हो वो भी तो कर्म कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ वो भी तो कर्म कर रही हूँ। बिना बोले तो विवेक चूड़ामणि पढ़ा भी नहीं सकती। अगर विवेक चूड़ामणि कहता है कि कर्म त्याग कर दीजिए तो विवेक चूड़ामणि पढ़ना भी तो एक कर्म हो जाएगा। अच्छा, अब जब कर्म त्याग है तो कर्म फल त्याग तो है ही, पर साथ में कौन कौन से कर्म का त्याग करना है वो भी बताता है वेदांत। कहते हैं काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरः नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन। ये 2 का त्याग, बाकी 4 का अनुष्ठान, बाकी 4 को करना है। किस 2 का त्याग करना है? काम्य निषिद्ध काम्य कर्म। अब काम्य कर्म में कौन से है? स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्ठोमादिनी। मैं ये करूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, यह जो कर्म है काम्य कर्म, ये करूंगा तो उसका ये फल मिलेगा। अगर ये पूजन करूंगा तो भगवान पास करेंगे, ये करूंगा तो भगवान अच्छी लड़की देंगे। मतलब जो सकाम कर्म है, जो किसी कामना वश किए जाते हैं, यह वेदांत के लिए, गृहस्थी के लिए नहीं है। गृहस्थी सकाम कर्म करता है, पर जो वेदांती है वह क्या है, अथवा जिसको छोड़ना है उसको क्या करना है। छोड़कर क्या नित्य कर्म छोड़ना है? अगर नित्य कर्म छोड़ दोगे तो स्नान नहीं करोगे, दंत मंजन नहीं करोगे, पर वो तो नहीं चलेगा। तो कहते हैं काम्य कर्म जो आपकी कामना पूर्ण कर्म है उसका त्याग है। और दूसरा किस कर्म का त्याग है? निषिद्ध कर्म का। निषिद्ध कर्म कौन कौन से है? तो कहते हैं स्वर्गादनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादिनी। ब्रह्म हत्या, गो हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, चोरी करना, मांस खाना, मदिरा पीना, जो कर्म निषिद्ध है, जिसको शास्त्रों ने मना किया है, उस कर्म को करना। मतलब कौन कौन से कर्म का त्याग करना है? तो कहते हैं काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। अगर हम सिर्फ काम्य कर्म कह के छोड़ देंगे तो कोई सोचेगा कि निषिद्ध कर्मों का मना नहीं किया है, मतलब वेदांती होने के बाद दारू पियो, वेदांती होने के बाद मांस खाओ, चोरी करो, असत्य बोलो, ऐसा नहीं है। काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरः। और दूसरा क्या करना है? तो कहते हैं कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन। अब इन 2 कर्मों का त्याग करना है तो अनुष्ठान पालन कौन कौन से कर्मों का करना है? तो कहते हैं काम्य निषिद्ध वर्जन, नित्य जो नित्य कर्म है, सुबह उठना, संध्या करना, पूजन करना, सूर्य को अर्घ्य देना, ये सारे नित्य कर्म है तो वो तो करने ही है। चाहे कर्म संन्यास ले लिया हो पर यह तो करने ही है नित्य। फिर नैमित्तिक जो ओकेजनल ड्यूटी है। कोई बोलेगा कि मैं तो संसार में अलिप्त जैसा ही रहता हूँ, पर अभी तक संसार में है, अगर गृहस्थ धर्म में है तो श्राद्ध करना है कि नहीं करना है? करना है। नैमित्तिक कर्म उसको करना पड़ेगा। अच्छा, बेटी का विवाह करना है, बेटे का विवाह करना है तो करना है कि नहीं करना है? करना है। क्यों? क्योंकि नैमित्तिक कर्म है। हालांकि आप संसार से अलिप्त हो चुके हो तो भी नैमित्तिक कर्म का त्याग नहीं करना है। ओकेजनल ड्यूटीज यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू डू। नित्य नैमित्तिक। और तीसरे है प्रायश्चित्त। ये प्रायश्चित्त कर्म कौन से? कहीं जा रहे हैं हम लोग, एक बार कहीं से आ रहे थे, रात्रि का समय था, बिल्कुल ड्राइविंग कर रहे थे, एकादशी का दिन था, सामने से कुत्ता आया, रात्रि का समय था, बेचारा दिखा नहीं, नीचे से एकदम छोटा था और इनोवा की हाइट बड़ी थी, और कुत्ता एकदम से गाड़ी से टकरा गया। अब वो पता नहीं उसके प्राण निकल गए या फिर उसको घायल हुआ, पर हो गया। अब वो पाप तो हो गया, जीव की हिंसा का पाप आपने कर लिया, अब उसका प्रायश्चित्त करना है कि नहीं करना है? तो कहा कि भाई 5 एकादशी कर दो उस स्वान के नाम पर। अगर किसी से सर्प मर गया, घर में सर्प आया तो मारना आवश्यक हो गया, आपके हाथ में लाठी है, आप चाहते थे कि उसको टटोल दे,
पर उसको निकाल नहीं सका, उसको मारने के लिए उद्यत हुआ और उसको मार दिया। और अगर सर्प आपके हाथों से मर गया तो उसका प्रायश्चित है कि नहीं? तो हाँ है। ब्राह्मण को भोजन करवाओ और सुवर्ण का हो सके तो सुवर्ण का छोटा सर्प बनाकर दान में दो। अगर वो भी ना हो सके तो चांदी का, रजत का सर्प बनाकर दान में दो। क्यों? क्योंकि सर्प भी योनि है, जीव हिंसा का पाप लगता है। अच्छा, इसे ऐसे ऐसे पाप में से मुक्ति है, पर कोई जघन्य अपराध है जिसमें से मुक्ति नहीं, जिसमें प्रायश्चित नहीं, गुरु तल्पक का प्रायश्चित नहीं। गुरु के, जिसको बोलते सैया पर सोना या गुरु पत्नी से व्यभिचार करना, उसका कोई पाप निवारण नहीं। तो कौन कौन सी पाप ऐसे हैं जो जघन्य अपराध है, उसका कोई निवारण नहीं। वैसे ही ब्रह्म हत्या है, गो हत्या है, स्त्री हत्या है, बाल हत्या है, तो वो बहुत बड़े पाप माने जाते हैं। क्योंकि बालक की हत्या करना, और बालक चाहे दुश्मन भी हो, हम अभी भी जो कानून है, जो लॉ है, तो लॉ में भी हम जानते हैं कि बालकों के लिए जो 18 साल से छोटे हैं उसके लिए एक अलग कोड है, जुवेनाइल कोड बोलते हैं उसको। उनको हमारे साथ, यानी जो 18 साल के ऊपर के हैं उनके साथ नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि बालक अगर कोई दोष करता है, कोई पाप या अपराध करता है, तो उसकी मानसिकता ऐसी नहीं जितनी एक मैच्योर मनुष्य की हो। चाहे उसने किसी का खून कर दिया हो, चाहे रेप जैसा बड़ा कर्म कर दिया हो, पर उसकी मानसिकता जो है वो पुख्त नहीं, इसीलिए उसको उस कोर्ट में ले जाते हैं। तो ये जो है बालक की हत्या करना या बालक से कोई पाप हो जाए तो वो क्षम्य हो सकता है, या उसका सजा जो है थोड़ी कम हो सकती है। समझ में आने के बाद पाप का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। एक बात, युधिष्ठिर और दुर्योधन, इन दोनों में से किसी एक को युवराज के पद पर चयन करना। 4 अपराधी को कोर्ट में हाजिर किया गया। 4 अपराधी में से जो चारों अपराधी का पाप यानी जो अपराध था वह एक ही था, चारों ने हत्या की थी। अब जब हत्या की और उन चारों को लाया गया और दुर्योधन से पूछा गया कि इनको क्या सजा दी जाए, तो दुर्योधन ने कहा कि चारों को मृत्यु दंड दे दो, चारों को फांसी पर लटका दो, शूली पर चढ़ा दो, क्योंकि चारों ने एक समान पाप किया है। अब युधिष्ठिर से पूछा गया कि इन चारों को कौन सा दंड दिया जाए, तो युधिष्ठिर ने क्या कहा? उसने पहले कि मैं उन लोगों को पूछना कुछ चाहूंगा, बताइए आप अपनी वर्ण क्या है, अपने अपने वर्ण बताइए। एक ने कहा मैं शूद्र हूँ, दूसरे ने कहा वैश्य हूँ, तीसरे ने कहा क्षत्रिय हूँ और चौथे ने कहा ब्राह्मण हूँ। अब जिसने कहा कि मैं शूद्र हूँ, तो युधिष्ठिर ने कहा उसको 8 वर्ष की सजा दो। जिसने कहा मैं वैश्य हूँ, युधिष्ठिर ने कहा उसको 16 वर्ष की सजा दो। जिसने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, तू क्षत्रिय होकर भी ये काम करता है, तेरा काम प्रजा का रक्षण करना है कि भक्षण करना है, इसको 36 वर्ष की सजा दो। और जब पूछा कि ब्राह्मण को, अब कहते हैं ब्राह्मण इन सब से ज्यादा अधिक बुद्धिमान है, बुद्धिमान होते हुए भी हत्या करना जघन्य अपराध है, मृत्यु दंड की ही सजा हो सकती है, पर ब्राह्मण को मृत्यु दंड देने के लिए मैं शक्तिमान नहीं, उनके विषय में कोई निर्णय करेगा वो कृपाचार्य करेंगे, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण को ब्राह्मण ही दंड देता है या ब्राह्मण स्वयं अपना दंड जो है वह निर्धारित कर लेता है। वस्तुतः वो चारों के 4 अपराधी नहीं थे, केवल विदुर जी उनको दरबार में लाए थे ताकि दोनों की परीक्षा हो सके कि दोनों में नीति कौन अच्छे से पढ़ा है। ऐसा नहीं एक जने के वाले एक का जो बधाने एक का साथे हाथी ना दे, एक का लाकड़ी बधाने ना होता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग सजाएं होती है। आज भी जब आप कोर्ट में जाते हो तो मोटिव देखा जाता है कि इसके पीछे मोटिव क्या है। बिना मोटिव के सजा नहीं मिल सकती, बिना मोटिव के मर्डर भी तो नहीं होता, पागल थोड़ी है कोई। तो कहते हैं कि एवं ज्ञानेन, इन दिस वे, बाय द नॉलेज, ज्ञान से सकल कर्म निर्हरणार्थ मोक्ष शास्त्रे अपि, मोक्ष शास्त्र में भी अपि यानी ऑल्सो, अपि यानी भी, तो जो सकल कर्म का निर्हरण कर देता है, सकल कर्म को निरस्त कर देता है। जब तक अकाउंट नील नहीं होता बैंक से कोई ना कोई मैसेज आते ही रहेंगे, आपका अकाउंट नील होना चाहिए, लोन भी नहीं होनी चाहिए और पैसा जमा भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों ही अवस्था में बैंक के मैसेज आते रहेंगे।
जब नील हो जाएगा अकाउंट, जब ना पाप का अकाउंट है ना पुण्य का अकाउंट है, उस स्वरूप में उस समय तब क्या होता है, कर्म निर्हरणार्थाय, उस समय कर्म निरसन हो जाता है। उस समय निर्हरण कौन करता है, जो मोक्ष शास्त्र है। मोक्ष शास्त्र कौन है, जो वेदांत शास्त्र है। वेदांत शास्त्र कौन है, जो उपनिषद है, जो भगवद गीता है, जो ब्रह्म सूत्र है, जो आचार्यों के लिखित प्रकरण ग्रंथ है, जो वेदांत को प्रतिपादित करते हैं। तो इन सभी मोक्ष शास्त्र में भी क्या चाहिए, आस्तिकस्यैव अधिकारः, आस्तिक का ही अधिकार होता है इन सब में भी। यदि शरीरम एव आत्मा स्यात् तस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य इत्यादि दर्शन साधन विधानम कथम उपपद्येत। अब प्रश्न है, जब कहा यदि, अगर कोई ये प्रश्न पूछता है कि अगर आप लोग ये कहते हो कि शरीरम एव आत्मा स्यात्, अगर कोई ये कहेगा कि शरीर जो है वही आत्मा है, तो फिर उपनिषदों में जो ये कहा गया कि आत्मा का दर्शन करो, द्रष्टव्य श्रोतव्य, उसके विषय में सुनो, निधिध्यासितव्य, उसका ध्यान करो, उसका आत्म साक्षात्कार करो। अगर आत्मा ही शरीर होता या शरीर ही आत्मा होता तब उपनिषद कार्य क्यों कहते। शरीर तो वैसे भी दिखता ही है, द्रष्टव्य देखता ही है, उसको देखना क्या, जो दिखता है उसको देखना क्या, श्रोतव्य उसको सुनना क्या, जब दिख रहा है तो है ही। अब वो श्रोतव्य भी नहीं, वो द्रष्टव्य भी नहीं, और शरीर का ध्यान क्या करना, शरीर तो ध्यान में ही है, शरीर का तो ध्यान निकालना है मन से। तो अगर शरीर ही आत्मा होता तो उपनिषदकार जो है बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क ये अपनी पत्नी मैत्रेयी को नहीं कहते, क्या नहीं कहते, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, ये नहीं कहते। पर ये कहा, क्यों कहा, आ देवने जो પણ દેવને હું ખુદ છું, જોવાની જરૂર ક્યાં, જ્યારે એ નથી દેખાતો ત્યારે જ એને જોવાની જરૂર પડે છે, ત્યારે જ આપણે वीडियो कॉल करવો પડે જ્યારે બહાર હોય છે। जब नहीं दिखता तभी उसको देखना है। जब उपनिषदकार ने ये कह दिया कि इसके विषय में दर्शन करना है, मंतव्य निध्यासन करना है, इसका मतलब ये शरीर जो है वह आत्मा नहीं है। बारंबार, अच्छा शरीर आत्मा नहीं, ये सब जानते ही है, मानते भी है, सिर्फ वो उसमें नहीं आता, व्यवहार में नहीं आता। हम जानते ही है कि शरीर आत्मा नहीं है। कौन ऐसा है कि यहाँ पर बैठा हुआ, कौन ऐसा है कि जो ये कह ले कि शरीर और आत्मा एक ही है। तो बार बार उसी विषय में क्यों, उस विषय में इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं, पर हम सब समझते नहीं है, हम सब पहचानते नहीं है। हम जब व्यवहार करते हैं तब इस शरीर में ही आत्मावत व्यवहार कर देते हैं, चाहे वो पढ़ाने वाला हो चाहे वो पढ़ने वाला हो। तो इसीलिए बार बार इस बात पर स्ट्रोक दिया गया है, इत्यादि दर्शन साधन विधानम कथम उपपद्येत। अगर ऐसा होता तो इन सब दर्शन का अर्थ ही नहीं होता। इन दर्शनों में इस बात को दर्शाया है, इसका मतलब ही यही है कि देह आत्मा से भिन्न है। शुभैराप्नोति देवत्वं निषिद्धैर्नारकी तनुम्। अब कहते हैं शुभैहि आप्नोति देवत्वं, शुभैहि यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंटल केस है, यानी तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति किसको बोलते हैं, जिसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट साधन, शुभैहि यानी बाय द ऑस्पिशियस डीड्स, थ्रू द ऑस्पिशियस डीड। तो कहते हैं अच्छे शुभ कर्म के द्वारा आप्नोति, वन गेट्स, कोई प्राप्त करता है। आप्नोति क्या प्राप्त करता है, तो कहते हैं देवत्वम, अच्छे कर्म से देवत्वम प्राप्त करता है। आप नाम से हो, अच्छे कर्म करोगे तो उससे भी प्राप्त कर पाओगे। तो कहा शुभैहि आप्नोति देवत्वम, अच्छे कर्मों से देवत्व को प्राप्त करते हैं। अब अच्छे कर्म से देवत्व को, तो निषिद्ध कर्मों से क्या करते हैं,
आपके पास प्रश्न पूछने को बाकी ही नहीं लगता, जवाब दे ही देते हैं। निषिद्ध नारकिं तनुम, अगर निषिद्ध कर्म करते हो तो नारकी तनु, तनु यानी देह, नारकी तनु मतलब जो नरक की आत्माएं भोगता है ऐसे ही प्राप्त करते हैं। रमण महर्षि से किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या स्वर्ग और नरक होते हैं, या स्वर्ग और नरक की क्या विशेषता है, महत्वता क्या है। तो रमण महर्षि ने कहा कि कभी आप स्नान करने के लिए स्नानागार में बाथरूम में जाते हो और कभी कभी जो कीट है, इंसेक्ट्स है, कॉकरोच है, कुछ भी है, निकल आते हैं उसमें से, तो आप क्या करते हो, गरम गरम पानी उबाल कर लाते हो और उस पर डालते हो। अब जब उस पर गरम पानी डालते हो तो उस कॉकरोच को क्या लगोगे आप, यमदूत जैसे ही लगोगे। और ये कहते हैं कि नरक में जाओगे तो यमदूत आप पर खौलता हुआ पानी डालेंगे, वो यही है, वो यही यम यातना है, यहीं पर स्वर्ग नरक दोनों। पर ऐसा भी नहीं कि परलोक नहीं है, पर परलोक को अगर यही भोगना है तो रमण महर्षि ने दृष्टांत दिया जो आप देख सकते हो कि इनको तो यही लगेगा ना कि मैं नरक में हूँ और ये बड़े बड़े यमदूत मुझ पे खौलता हुआ पानी डाल रहे हैं। तो नारकिं तनुम, ऐसे शरीर को प्राप्त करना जिसमें कोई विचार नहीं है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात मनुष्य पुच्छ विषाणहीन, जिसमें ये तीन बातें नहीं, वो मनुष्य होते हुए भी बगैर कुछ के जानवर ही है। कौन कौन सी, साहित्य, लिटरेचर का प्रेम ना हो, कविता नहीं जानते, अरे कविता नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसका आनंद तो ले सकते हो। साहित्य का केवल कविता है ऐसा नहीं, पर लिटरेचर जिसको हम बोल सकते, साहित्य, संगीत, संगीत में आनंद नहीं, कोई औरंगजेब ने अवतार जो है, संगीत जोड़े द्वेष जो है, जिसको संगीत अच्छा ही नहीं लगता। तो साहित्य, संगीत, कला विहीन, और जिसके पास कला नहीं, आर्ट नहीं, कोई पण आर्ट आवड़े ज नहीं, गाता तो करना, नाचता तो करना, खावन बनाता तो करना, बोलता तो करना, रंगोली बनाता तो करना, पेंटिंग करता तो करना, तर भाई आवड़े शू, एकाद कला तो आवड़वी જોઈએ। કઈ ના આવડે તો રસોઈ બનાવતા આવડે, કઈ ના આવડે તો સારું બોલતા આવડે, કઈ ના આવડે તો નાચતા પણ આવડે, એટલે કોઈ તો કલા આવડવી જોઈએ। और कला किसको कहते हैं, मूको भी कर्तुम शक्नोति, जो गूंगा भी कर सके उसका नाम कला है। इसीलिए संगीत जो है वो विद्या भी है और कला भी है, क्योंकि संगीत में गान जो है वो विद्या है और नृत्य और इंस्ट्रूमेंट जो है वह कला है। वाद्य और नाच, नृत्य दोनों जो है वह कला है, और जो गान है वह विद्या है, क्योंकि गूंगा गा नहीं सकता। और मूको भी कर्तुम शक्नोति, गूंगा जो कर सके उसी का नाम कला है। ललित कलाओं के विशेष रूप से कहा गया है। तो फोन क्षेत्र, तो दूसरी बात ये है कि ये होना चाहिए, नहीं तो आपका मनुष्य को कुछ काम का ही नहीं तो आपको संगीत ना तो आपने इस लोक में भोग ही भोगा, चारवाक की तरह घृतम विवेक भी नहीं किया, आपने तो केवल मुंह चढ़ा कर आना जाना किया, बस अपना काम किया, कोलों की बेल की तरह घूमते रहे। ना तो आपने इस लोक का सुख भोगा, ना ही परलोक का सुख भोगा, यानी न तो आप में साहित्य है, न संगीत है, ना ही कला है, ना ही कोई आनंद है। तो आप कुछ विषाणहीन मनुष्य हो, जानवर जैसे ही हो, भले मनुष्य के रूप में आए हो। तृणम न खादंती, अच्छा है कि कम से कम वो घास तो नहीं खाते, नहीं तो बेचारे प्राणी क्या खाते। वो लोग जो साहित्य संगीत कला को नहीं जानते, अच्छा है तृणम न खादंती, वो अच्छा है कि घास नहीं खाते, नहीं तो बेचारे प्राणी क्या खाते। बाकी सब तो वो प्राणी जैसा ही कर रहे हैं, कम से कम ये काम छोड़ दिया, अच्छी बात है। शुभैः आप्नोति देवत्वं निषिद्धैः नारकिं तनुम् उभाभ्यां पुण्य पापाभ्यां मानुष्यं लभते वशः। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो अब ये समझ में पूरी आ जाएगी। शुभैः आप्नोति देवत्वं निषिद्धैः नारकिं तनुम्। अब उभाभ्यां, बोथ, उभाभ्यां पुण्य पापाभ्यां, पुण्य एज वेल एज पाप, मैरिड एज वेल एज सिन, पाप और पुण्य दोनों से, पुण्य पापाभ्याम मानुष्यम, मनुष्य यानी मनुष्य का शरीर, मनुष्य। अभी उसी पर कमेंट्री चल रही है कि जंतु नाम नर जंतु, नर जन्म दुर्लभ, उसी पर बात चल रही है कि मनुष्य का
इतना होना क्यों बताया कि मनुष्य का जन्म इतना सफल क्यों है। मानुष्यम लभते वशः, वो आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आपने मनुष्य का जन्म जो है प्राप्त किया, और वो जन्म जो पुण्य और पाप दोनों से बनता है। इति चैकस्यैव शुभाशुभ मिश्र कर्मभिः विजातीय शरीर लाभम दर्शयति। शुभाशुभ शरीर से, उसकी बढ़ती और घटती बातों से अलग अलग शरीर की प्राप्ति है। कथम अन्यथा लोक प्रसिद्धम सुख दुखादि वैचित्रम उपपद्यते। अब भगवान पर एक दोष को लगाते हैं जिसका नाम है वैषम्य नैर्घृण्य दोष। भगवान बहुत पक्षपाती है। क्यों? क्योंकि किसी को सुखी बनाया और किसी को दुखी बनाया। वस्तुतः न तो भगवान किसी को सुखी बनाता है न तो किसी को दुखी बनाता है। वह जैसा भी बनाता है आपके कर्म के अधीन होकर बनाता है। अब कोई अगर कहे कि न्यायाधीश ने मुझे तो मृत्युदंड की सजा दे दी और उसको 3 महीने का जेल दे दिया, अरे न्यायाधीश ने कर्म देखे, उसने चोरी की थी, तूने हत्या की है, तो हत्या के हिसाब से यानी कर्म के हिसाब से फल मिला है, कर्म के हिसाब से दंड या पनिशमेंट मिली है। तो आपका अगर अच्छा कर्म है तो सुख भोगते हैं, नहीं है तो दुख भोगते हैं। फिर वैषम्य नैर्घृण्य इस दोष पर, मतलब ऐसा दोष, ऐसा आक्षेप ईश्वर पर क्यों लगाया। यहीं पर विराम करते हैं कि ऐसा आक्षेप ईश्वर पर क्यों लगाया कि तू हमको सुख देता है, तू हमको दुख देता है। सब यही बोलते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है। उसमें आगे भी बहुत चर्चाएं आई है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम सुख दुखयोः, मन ही मनुष्य के दुख और सुख का कारण है। पर फिर भी जो साधारण मनुष्य है, जिसके मन पर विजय प्राप्ति जिसको नहीं हुई है, उसको सुख और दुख का अनुभव है, उसको शारीरिक सुख मिला है, उसको आर्थिक दुख मिला है। तो ये जो सुख और दुख की कल्पना है साधारण मनुष्य के लिए, वो सब में एक जैसी क्यों नहीं। भगवान ने सबको अमीर क्यों नहीं बनाया, या तो सबको गरीब क्यों नहीं बनाया, या सबको हेल्दी क्यों नहीं बनाया, सबको रोगी क्यों नहीं बनाया। भगवान तो पक्षपाती है। ऐसा आक्षेप जो नास्तिक है वो करते हैं। अगर भगवान है तो तुम्हारा भगवान जो है वह पक्षपाती है। तुम इसको कहते हो कि इसकी कोई लिप्सा नहीं, इसकी कोई इच्छा नहीं, वो आप्त काम है। आप्त कामस्य का स्पृहा, आप्त काम की भला इच्छा क्या होती है। अगर आप्त काम की इच्छा नहीं होती तो किस इच्छा से उसने तुमको सुखी और मुझको दुखी, मुझको सुखी और तुमको दुखी बनाया। इसके पीछे रहस्य क्या है। ऐसा आक्षेप भगवान पर क्यों लगा। क्या ये आक्षेप सही है। अगर कोई ये कहेगा कि पूर्व जन्म में कोई किया होगा, तो कहा पूर्व जन्म में किया होगा तो हमको बुद्धि देने वाला भी तो भगवान ही है। हमको ऐसी बुद्धि क्यों दी, तुमको अच्छी और मुझको बुरी बुद्धि क्यों दी। तो भगवान सच में पक्षपाती है, ऐसा कुछ लोगों का आक्षेप है, दलील है। उसका निराकरण कल के क्लास में करेंगे। आज यही पर विराम लेते हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता। तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्त्वमस्मात् परम्। तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्त्वमस्मात् परम्। आत्मानात्म विवेचनं स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितेर्। आत्मानात्म विवेचनं स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितेर्। मुक्तिर्नो शतकोटिजन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। मुक्तिर्नो शतकोटिजन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते।